आपने एक बहुत सही बात कही थी कि गोली का जवाब गोली से और बोली का जवाब बोली से देंगे आप। जी। तो वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है, कहाँ वो उसका स्टेटस क्या है अब? उन्होंने तो संकल्प ही ले लिया कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है। 2026 का जो डेडलाइन रखा है, डेडलाइन तो रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है जी। लेकिन उसको कामयाब करना तो इतना कोई सरल काम तो होगा नहीं। लेकिन आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा इस देश में? नक्सलवाद एक छत्तीसगढ़ के लिए नासूर है, कलंक है। अगर ये हट जाए यहाँ से तो छत्तीसगढ़ मतलब बहुत सुंदर स्टेट भी है और बहुत संपन्न और समृद्ध स्टेट भी है। लेकिन अभी जब हम लोग चौथी बार यहाँ पर सरकार में आए तो और मजबूती से हम लोग लड़ना प्रारंभ किए और चूंकि केंद्र में भी हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, उसका भी लाभ मिला और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो भी सरकार गठन के अगले ही माह यहाँ पर आकर पूरे अधिकारियों का बैठक लेके उनका भी मार्गदर्शन मिला कि इस नक्सलवाद को यहाँ से समाप्त करना है और उन्होंने तो संकल्प ही ले लिया कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है। तो वही जवान वही सब कुछ है, लेकिन हम लोग उनके कैंपों में जाके हम स्वयं रुके, माने गृह मंत्री जी उनके कैंपों में गए, उनके साथ बैठ के भोजन हुआ, तो इस तरह से उनका हौसला अफजाई हुआ और आज वही हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं वो जो आपने कहा था बोली का जवाब बोली से देंगे, पिछले महीने अप्रैल में नक्सलवादियों ने एक प्रस्ताव रखा था लेकिन आपके गृह मंत्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है फिर? नहीं, देखिए, शुरू से ही हम लोग आह्वान किए नक्सलियों को कि भाई आप लोग भी कोई मतलब अपने बीच में से ही हो लेकिन दिशा भटक गए हो और इसलिए ये हिंसा और गोलीबारी का भाषा अख्तियार कर ली हो, तो इसको छोड़ो, हिंसा छोड़ो, गोलीबारी की भाषा छोड़ो और विकास की मुख्यधारा से जोड़ो। आपके साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छा आपका पुनर्वास करेंगे, आपको स्किलिंग कराएंगे, रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, सब आह्वान किए और उसका परिणाम हुआ कि आज 15 महीने में 1300 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और इनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इनको ठहरा कर इनके लिए स्किलिंग भी करा रहे हैं, रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। आपकी जो सरेंडर पॉलिसी जो है, अब नई सरेंडर पॉलिसी आई है, आत्मसमर्पण पॉलिसी, ये किस तरह से भिन्न है पिछले सरेंडर पॉलिसी से? देखिए, एक तो हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं श्री विजय शर्मा जी, उनको हमने भेजा अन्य प्रदेशों में, वहाँ की जैसे आसाम वगैरह में पहले सब समस्या थी, तो वहाँ का पुनर्वास नीति क्या है, तो ये सबको अध्ययन करके एक नई पुनर्वास नीति बनाए। तो जैसे उनको अच्छे जगह में ठहराना, उनके लिए आवास व्यवस्था देना, उनका स्किलिंग करना। आज स्किलिंग करा रहे हैं तो 10,000 रुपया स्टाइपेंड के रूप में दे भी रहे हैं। आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो एक बार में उनको बड़ी राशि भी दे रहे हैं और शहर क्षेत्र में 4 डिसमिल जमीन देने का है और ग्रामीण क्षेत्र में 2.5 एकड़ जमीन देने का है। उनके परिवार को रोजगार भी देने का है। ये नक्सलियों को के परिवार को? जी, नक्सल पीड़ित और जो आत्मसमर्पित नक्सली है इनको। हाँ। और वो जो हथियार जो दे रहे हैं उनके भी पैसे उनको दिए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल। जैसे AK-47 दे दिया तो 3 लाख रुपए? हाँ जी, वो सब है सारा। हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे ले लें, हथियार समर्पण कर दें जी और फिर से वापस नक्सलवाद में चले जाएं और फिर और नए हथियार खरीद लें उस पैसे से?
देखिए, इसकी भी चिंता है हम लोग को, और इसलिए हम लोग उस क्षेत्र में विकास को बढ़ा रहे हैं। विकास उस क्षेत्र में बढ़ेगा, बिजली, पानी, सड़क पहुंचेगा, वहां रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, तो ये फिर लौट के नक्सली के तरफ इनका मन नहीं जाएगा। तो इस बात का भी हम लोग को ख्याल है। हम लोग उस इलाके को इतना डेवलप कर देंगे कि फिर नक्सलियों का कहीं वहां जगह होगा ही नहीं। एक आखिरी सवाल नक्सलवाद के ऊपर, कई लोगों का ये भी आरोप है कि जो कैंपेन जो चल रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि वो इलाका खाली कराया जाए और माइनिंग वहां पर हो सके। आरोप लगाने वालों का ये सोच या ये आरोप सरासर असत्य है। ऐसा कोई भी मंशा नहीं है, और कहीं उद्योग भी लगेंगे तो जनता के परामर्श से ही होंगे, कहीं पर जबरदस्ती कोई उद्योग लगाया नहीं जाएगा। इसमें तो उद्योग नीति में भी है, जन सुनवाई होती है, उनका राय मशविरा होता है। लेकिन जो ऐसा ब्लेम लगाते हैं उनके पास और कुछ बोलने को रह नहीं गया, इसलिए जबरदस्ती ब्लेम लगाते हैं।